हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण में सुबंत प्रकरण हमारा चल रहा है और सुबंत प्रकरण में उकारांत शब्द साधु शब्द की सिद्धि हमने और आपने जानी थी। अब हमारे बीच में ऐसा शब्द आ रहा है जो ऋकारांत भी है और उकारांत भी है, और यद्यपि यह उकारांत प्रकरण हमारा चल रहा है तो हम ऐसे शब्द को आपके बीच में रख रहे हैं जिसकी पहचान ऋकारांत और उकारांत शब्दों के रूप में होती है। सर्वप्रथम आचार्य भगवंत हमारे बीच में कोष्ठी और कोष्टु ये दो शब्द हमारे बीच में आ रहे हैं। आचार्य भगवंत के ने एक सूत्र हमारे बीच में रखा है, चतुरनडु होर वा। ये थोड़ा आगे सूत्र है, चतुरनडु होर वा। इस सूत्र की टीका में आचार्य भगवंत ने कुछ परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा को मैं आपके बीच में रखता हुआ आज के शब्द की सिद्धि कर रहा हूं। यह क्रोष्टु शब्दा एक अर्था ऋदुदन्तौ स्तत्र धे स्त्रियां च क्रोष्ठी शब्दस्य एव प्रयोगः भादिषु अजादिषु उभयोः कौ सस्यामि हलादौ च क्रोष्टु शब्दस्य एव। ये परिभाषा मैंने जो आपके बीच में रखी है, इनका अर्थ सर्वप्रथम हमें ग्रहण करना है। यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इस व्याकरण के प्रकरण में क्रोष्ठी और क्रोष्टु ये दो शब्द हमारे बीच में हैं, ऋदंत और उदंत। अब ये कहां पर ऋदंत है और कहां पर उकारांत है, इसके लिए कहते हैं धे स्त्रियाम क्रोष्ठी शब्द से। धे माने धासंज्ञक। धासंज्ञक का मतलब है सु औ जस अम औ। इन पांच विभक्तियों पर उनको धा संज्ञक कहा गई है। तो धासंज्ञक पांच विभक्तियों में आप ऋकारांत क्रोष्ठी शब्द जानना और स्त्रियाम और स्त्रीलिंग में भी क्रोष्ठी शब्द समझकर उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्रोष्ठी शब्द बनाना। और भादिषु अजादिषु उभयः भादिस वजादिषु भयोः, अर्थात भादि विभक्तियों में भासंज्ञक विभक्तियों में उभयोः उभय रूप जानना चाहिए। भादि विभक्तियों का मतलब है टादि विभक्तियों से। यद्यपि सस से भी भादि विभक्ति कहलाती है, भासंज्ञक कहलाती है, परंतु टा गे
गसी, गस, ओस, आम, गी, ओस, ये भादी विभक्तियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर ओ भी हो माने क्रोष्टी शब्द भी जानना और क्रोष्टु शब्द भी जानना। फिर अगली परिभाषा है कौ सस्यामी हलादौ च कोष्टु शब्दस्यैव। कौ माने संबुद्धि में, सस माने सस विभक्ति में और आम विभक्ति में और हलादौ हल वाली विभक्तियों में। तो हल वाली विभक्तियां कौन कौन सी कहलाती हैं? तो हल आदि विभक्तियां कहलाती हैं भ्याम, भेस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और सुप। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, हल आदि विभक्तियों में पहली विभक्ति सु भी आती है, परंतु वे धासंज्ञक है, इसलिए ऊपर धासंज्ञक में उसको ऋकारांत शब्द ग्रहण करना। और उसके बाद में भ्याम आदि विभक्तियों के होने पर उसे उकारांत शब्द ग्रहण करना, क्रोष्टु शब्दस्य एव। तो पहली सी विभक्ति हम लेकर आते हैं, और जब सी विभक्ति लेकर आएंगे तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इसको ऋकारांत शब्द जानना। अब ऋकारांत शब्द जब हम जानेंगे तो सबसे पहले क्रोष्टी धन सी, ये विभक्ति हमारे बीच में है, और इसको रखने के लिए ये सु जो है वो धासंज्ञक है। धासंज्ञक होने पर ये सूत्र हमारे बीच में आता है ऋतो गी धे। इस सूत्र को ध्यान रखना है, ऋतो गी धे, जो आपको सूत्र 193 नंबर पर दिख रहा है, त्रजवत कोष्टु। ये सूत्र के स्थान पर ही ये परिभाषाएं हमारे बीच में जो हमने आपको बीच में रखी हैं। हमें इसके नीचे वाले सूत्र कैसे प्रयोजन ऋतो गी धे 194 नंबर सूत्र से 193 नंबर सूत्र का प्रयोग हमारे बीच में नहीं हो पाएगा। उसके संदर्भ में एक चतुरनुडु होरवा सूत्र है, उसकी टीका में पूज्यपाद स्वामी जी ने जो परिभाषाएं अभी आपके बीच में रखी थी, उन परिभाषाओं के माध्यम से हम इस शब्द की सिद्धि करने जा रहे हैं। परिभाषाएं पुनः एक बार रिवीजन कर रहा हूं। यह क्रोष्टी सक्रोष्टु शब्दा एकार्था ऋदुदन्तौ स्तः तत्र धे स्त्रियां च क्रोष्टी शब्दस्य एव प्रयोग्यः। अर्थात यहाँ पर ऋकारांत और उकारांत क्रोष्टी और क्रोष्टु शब्द है, और धा विभक्तियों के होने पर इसको ऋकारांत शब्द क्रोष्टी जानना और सा विभक्ति में इसको क्रोष्टु जानना, और टा आदि भकारांत पर विभक्तियों में इसको दोनों रूप जानना, और भ्याम आदि विभक्तियों में भी इसको उकारांत शब्द जानना। तो यहाँ पर धा संज्ञक माने 5 विभक्तियों में पहली विभक्ति है सु। तब सूत्र है क्रोष्टी धन सु माने सा। अब सूत्र हमारे बीच में आता है ऋतो गी धे। धे माने धा संज्ञक शब्द और ऋतो माने ऋकारांत शब्द। ऋकारांत शब्द और गी माने सप्तमी विभक्ति। इन दोनों के होने पर अर्थात धा संज्ञक विभक्तियों के होने पर और सप्तमी के एक वचन गी विभक्ति के होने पर जो ऋतो माने ऋकारांत शब्द है, उन ऋकारांत शब्दों को गुण होता है, यानी कि एप होता है।
अब एप हमको करना है, गुण करना है, तो गुण करने के लिए हमारे पास में 3 गुण स्थान हैं, 3 गुण के स्थान हैं, और 3 गुण के स्थान पर हमें या तो आ करना है, या ए करना है, या ओ करना है। अब उच्चारण स्थान हम यहां पर देखेंगे तो रिरी के स्थान पर जो एप आदेश किया जाएगा वे आ आता है, ह्रस्व आकार, और ह्रस्व आकार है तो हमारे को पीछे सूत्रों में याद रखना है, जो हमारे बीच में सूत्र आया था रंतोणु। वह रंतोणु सूत्र कहता है कि जहां पर आपने रिरी के स्थान पर यदि कोई कार्य किया है तो वह कार्य रपर रूप जानना चाहिए। रपर रूप का मतलब है जो आदेश आपने किया है उसको उसके सामने रा और लगा देना चाहिए। तो रा यहां पर हम लगाएंगे, यानी कि क्रोष्टी धन सा, और रिरी के स्थान पर एप आदेश करना है हमें। सूत्र हमारे बीच में है ऋतो गीधे, और ऋतो गीधे से हम इसको एप आदेश करेंगे, और एप आदेश करने पर ऋकारांत से गो गौ धा संज्ञ के च परता एप भवती। तो यहां पर जब हम एप आदेश करेंगे तो रंतोणु, रंतोणु की सूत्र की सहायता से ये काम रपर रूप होगा, और रपर रूप होगा अर्थात अर आदेश हो जाएगा। तो ये अर आदेश की प्राप्ति है, ये सूत्र से हमें काम नहीं करना है, लेकिन ऋतो गीधे इस सूत्र से गुण की प्राप्ति है, माने कि एप की प्राप्ति है। और एप की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है ऋदु सनसस पुरुदंसो नेहसाम। जो नीचे सूत्र हमारा बैठा हुआ है ऋदु सनसस पुरुदंसो नेहसाम, इस सूत्र के माध्यम से यह सूत्र कहता है कि ऋकारांत शब्द जो हमारे बीच में है, ऋकारांत शब्द, उसनस शब्द, पुरुदंस शब्द और अनेहस शब्द, इति एतेषां च अनंगादेशो भवति सौ अकौ। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ऋकारांता नाम, ऋकारांत जो शब्द हैं उन शब्दों को और उसनस शब्द को और पुरुदंस शब्द को और अनेहस शब्द को, इनको अनंग आदेश होता है। अब अनंग आदेश हमें करना है तो अनंग आदेश कहाँ करें, किसके स्थान पर करें? तो हमारे लिए सूत्र आया था गित। ये गित सूत्र कहता है कि जिन शब्दों में ङ का अनुबंध होता है वे आदेश अंत के स्थान पर होता है। अंत के स्थान का मतलब है अंत में जो रिरी है उस रिरी के स्थान पर आदेश होगा, माने अनंग आदेश करना है। अनंग, अनंग में से अन बचेगा तो गित सूत्र के माध्यम से अनंग आदेश होने पर किसको, रिरी के स्थान पर, तो क्रोष्ट धन अन धन सा, ये हमारी स्थिति है। और ये हमारी स्थिति बनने पर
पीछे सूत्र हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों के अंत में अन हो, यानी कि नकार जिनके अंत में हो, जैसे अपन ने सकी शब्द को अन आदेश करके सकन और फिर सका बनाया था, बस वही स्थिति अब हमारी बन चुकी है कि क्रोष्ट धन अन धन सा। इस स्थिति में पुराना सूत्र है धे कौ। इस सूत्र से दीर्घ आदेश की प्राप्ति है। अब यहाँ पर दीर्घ करने की प्राप्ति हो रही है, परंतु अगला सूत्र जो हमारे बीच में लिखा हुआ है उससे हमें दीर्घ करना है। स्वश्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, पौत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम। यह सूत्र जो आपके बीच में नजर आ रहा है, इस सूत्र के माध्यम से हमें दीर्घ करना है। कहां कहां दीर्घ होता है? स्वश्री शब्द के लिए, नप्त्री शब्द के लिए, नेष्ट्री शब्द के लिए, त्वष्ट्री शब्द के लिए, छत्री शब्द के लिए, पौत्री शब्द के लिए, प्रशास्त्री शब्द के लिए और त्रिपाम माने त्रिच प्रत्यय जहां पर हो, त्रिच से संबंधित प्रत्यय जहां पर होता है उनकी उपदा को दीर्घ आदेश होता है। अब दीर्घ आदेश करना है तो यहाँ पर तो क्रोष्टी और क्रोष्टु दो शब्द माने गए हैं, तो यहाँ पर जो ऋकारांत क्रोष्टी शब्द माना गया है उसको हम त्रिच प्रत्यय के अंतर्गत ग्रहण करेंगे। और त्रिच प्रत्यय के अंतर्गत ग्रहण होने से स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, पौत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा। और दीर्घ आदेश होने के बाद में फिर आगे हमने सूत्र पढ़ा था हल ज्ञापो द्यासु सिप्त्यनच। हल ज्ञापो द्यासु सिप्त्यनच, इस सूत्र के माध्यम से जो सी विभक्ति थी सुविभक्ति है, उस सुविभक्ति का लोप हो जाता है हल से परे। हल माने पूरे के पूरे व्यंजन, उनसे परे होने पर उस सु का लोप होता है। अब सु का लोप कर दिया तो हमारी स्थिति होती क्रोष्ट धन आन। फिर हमने सूत्र पढ़ा था नखम, नखम मृदन्तस्याकौ, नखम मृदन्तस्याकौ। यह सूत्र कहता है कि जो आपकी मृत संज्ञक है अर्थात नकारांत जो शब्द है उसके ना को खा हो जाता है, यानी कि लोप हो जाता है। और ना को खा हो जाने पर अब हमारे बीच में क्रोष्ट धन आ, अझीनम परेण संयोज्यम, तो पहले शब्द की सिद्धि हो जाती है क्रोष्टा। द्विवचन में अविभक्ति लेकर आएंगे और अविभक्ति के लेके आने पर हमारे बीच में परिभाषा जो है उसका रिवीजन एक बार पुनः करते हैं हम। यह क्रोष्टी क्रोष्टु शब्द एकार्था ऋदुदन्तौ स्तः तत्र धे स्त्रियां च क्रोष्टी शब्दस्य एव प्रयोगः। अर्थात इस परिभाषा के माध्यम से धासंज्ञक विभक्तियों के होने पर इसको क्रोष्टी मानिए। तो क्रोष्टी धन औ, यहां पर अची को यण, अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। और ऋतो गी धे,
ये सूत्र अभी हमारे बीच में आया था, जो आपको 194 नंबर का सूत्र नजर आ रहा है, वह सूत्र 217 नंबर का है, पर आपको नजर आ रहा है 194 ऋतो गींधे, अर्थात ऋकारांत शब्दों को गुण आदेश होता है। तो गुण आदेश क्या किया जाए? 3 गुण है हमारे पास में, आ, ए और ओ। तो उच्चारण स्थान मिलाने से केवल आ गुण होगा, और रंतोणु, रंतोणु सूत्र की सहायता से उसके स्थान पर जो आ गुण किया है वो रपर रूप होगा, यानी कि अर हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो हमने रूप बनाया था, उसमें हमने धेकौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ की प्राप्ति की थी, और हमने चर्चा भी की थी कि धेकौ सूत्र से दीर्घ हो सकता था, परंतु हमने दीर्घ किया था स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्टि, त्वष्टि, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम। अब धेकौ सूत्र केवल ना की उपदा को, ना में रहने वाला, जो ना से पूर्व रहने वाला आकार है, उसी के लिए दीर्घ करता है, हर किसी के लिए नहीं। लेकिन स्वस्त्री, नप्त्री, त्रेनेष्टि, त्वष्टि, छत्री, पौत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम, ये सूत्र त्रिच प्रत्यांत धा विभक्तियों में, यानी कि सु, औ, जस, अम, औ, इन 5 विभक्तियों के रहने पर दीर्घ आदेश करता है। अन में रहने पर तो हम धेकौ सूत्र से दीर्घ कर सकते थे, परंतु यहां पर जहां हमने गुण आदेश किया है, अर किया है, वहां पर धेकौ सूत्र से दीर्घ नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां पर ना नहीं है। इसीलिए ये सूत्र हमें 5 स्थानों पर हमें दीर्घ आदेश कर देगा। तो अर को दीर्घ करने पर आर हो जाएगा, और अजीनम परेण संयोजम लगाएंगे तो प्रयोग बन जाएगा क्रोष्टारौ। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी इसी प्रकार जस विभक्ति के आने पर यह क्रोष्टी, क्रोष्टु शब्द एकार्था ऋदुदन्तौ तत्र धे स्त्रियां च क्रोष्टी शब्दस्य एव प्रयोगः। इससे क्रोष्टी शब्द का प्रयोग करने पर ऋतो गीधे सूत्र से अर आदेश, रंतोणु, रंतोणु सूत्र की सहायता से राम रपर रूप एप आदेश होकर अर हो गया, और स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम सूत्र के माध्यम से जो अर हुआ है उसको दीर्घ करके आर हो जाने पर क्रोष्ट धन आर धन अस, अब लगेगा सूत्र सजुसो री। सा और सजुस के स्थान पर री माने रा आदेश होता है, तो रा कर देंगे तो स्थिति बनेगी क्रोष्ट धन आर धन अर। अब हमारे बीच में सूत्र आता है विरामे विसर्जनिया। विराम में रहने वाला जो रा है, उस रा को विसर्ग आदेश होता है, और रा को विसर्ग आदेश कर देंगे तो शब्द बन जाएगा क्रोष्टारा। अब ये क्रोष्टारा जब शब्द हमारा बन जाता है, अगला शब्द जो हमारे बीच में आएगा वह संबोधन वाला आएगा, संबोधन। अब संबोधन वाला जब शब्द हमारे बीच में आएगा
तो फिर परिभाषा हमारे बीच में आती है और यह परिभाषा यही कहती है कि जहां पर की संज्ञा हो, अर्थात की माने संबोधन, जो परिभाषा हमारे बीच में थी उस परिभाषा को स्मरण करेंगे। कौ सस्यामि हलादौ च क्रोष्टु शब्दस्य एव, अर्थात कौ, कौ का मतलब होता है संबोधन में स्थित जो संबुद्धि संज्ञक है वह उसकी की संज्ञा होती है। तो की संज्ञा के होने पर यहां पर नित्य ही क्रोष्टु माने उकारांत शब्द रहेगा, और उकारांत शब्द रहेगा तो उकारांत शब्द से हम जब विभक्ति लेकर आएंगे सु, तो यहां पर उ है क्रोष्टु धन सु, और क्रोष्टु धन सु के होने पर जो हमने पूर्व में साधु शब्द के साथ प्रयोग सिद्ध किए थे वही प्रयोग अब हमें यहां पर प्रयोग करना है। अर्थात साधु शब्द में हमने बनाया था हे साधो, तो यहां पर भी हम हे क्रोष्टो सिद्ध करेंगे। पर कैसे करेंगे ये थोड़ा आपको हमको समझना है। हे क्रोष्टु, क्रोष्टु शब्द से सी विभक्ति लेकर आए, संबोधने बोध्यम, सूत्र के माध्यम से बोध संज्ञा की, और एका की सूत्र के माध्यम से सु की संज्ञा की, एक वचन में की संज्ञा करने पर अगला सूत्र हमारा आया था प्रस्येप। वह प्रस्येप सूत्र कहता है कि ए के स्थान पर ई के स्थान पर ए होता है, उ के स्थान पर ओ आदेश होता है, और ई के स्थान पर ए और उ के स्थान पर ओ आदेश होने पर क्रोष्टु में उ है उसको ओ आदेश हो जाएगा क्रोष्टो। और उसके बाद में अगला सूत्र आया था के रेंगा। ये के रेंगा सूत्र कहता है कि संबुद्धि संबंधी शी विभक्ति का लोप होता है, और संबुद्धि संबंधी सी विभक्ति के लोप हो जाने पर प्रयोग सिद्ध हो जाएगा हे क्रोष्टो। द्विवचन आदि में हे क्रोष्टारौ और हे क्रोष्टाराः। अम विभक्ति के आने पर, क्योंकि ये धासंज्ञक है, रिरी रहेगा, और जैसे हमने क्रोष्टारा बनाया था वैसे ही यहां पर हम ऋतो गेधे सूत्र के माध्यम से, अर्थात ऋतो गीधे और अंतोणु सूत्र की सहायता से अर गुण करेंगे। स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि तुष्टि छत्री पोत्री प्रशास्त्री त्रिपाम सूत्र के माध्यम से दीर्घ करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा क्रोष्ट हे क्रोष्टारम, और बहुवचन में हे क्रोष्टाराः। ये प्रयोग सिद्ध होते हैं क्रोष्टारम और द्विवचन में क्रोष्टारौ। अब सस विभक्ति में पुनः हमें परिभाषा को स्मरण करना है, और उस परिभाषा को स्मरण करते हुए सस विभक्ति की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। परिभाषा अभी आपके बीच में रखेंगे कौ सस्यामि हलादौ च
क्रोष्टु शब्दस्य एव अर्थात सस विभक्ति के होने पर, की विभक्ति के होने पर, आम विभक्ति के होने पर और हलादी विभक्तियों के होने पर क्रोष्टु उकारांत शब्द जानना चाहिए। तो उकारांत क्रोष्टु शब्द से हम सस विभक्ति लेकर आएंगे और सस विभक्ति के लाने पर अगला कार्य जो हमारा सिद्ध होगा वह होगा क्रोष्टून। लेकिन कैसे होगा, अगले सत्र तक के लिए इंतजार कीजिएगा। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन। जिनवाणी स्तुति।